आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी के गणित विषय के अंदर अध्याय 12 बीजीय व्यंजक में हमने पिछली क्लास में 12.1 की प्रश्न संख्या 1 और 2 किया था। आज हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो की पहचान कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, बीजीय व्यंजक दे रखा है, इसके अंदर आपको अचर पद कौन सा है वो लिखना है और उन अचर पदों में गुणांक क्या है वो बताना है आपको। तो सबसे पहले देखते हैं 5 - 3 टी स्क्वायर। तो इसके अंदर चर और अचर के बारे में मैंने बताया कि चर वो होता है, इसके अंदर अचर नहीं चर पद, ठीक है ना, अचर ना हो मतलब चर पद आपको बताना है। तो चर का मतलब और अचर का मतलब समझो। चर होता है जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं ए से लेकर जेड के रूप में, जो भी बीजीय व्यंजक उसमें यूज होते हैं वो तो चर कहलाते हैं। और अचर वो होते हैं, संख्यात्मक होती है जो अंक के रूप में लिखे जाते हैं। तो इसमें देखो ये तो 3 अचर है और ये -3 टी स्क्वायर क्या है, अचर पद है। इसके अंदर अल्फाबेट्स आया इसलिए इसको क्या कहेंगे, अचर नहीं चर पद कहेंगे। क्या कहेंगे, चर पद कहेंगे। और ये क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा संख्यात्मक के रूप में। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले चर पद कौन सा है वो लिखना है। तो इसके अंदर चर पद है -3 टी स्क्वायर, समझ में आ गया। और इसका अंकीय गुणांक का मतलब होता है इसके जो बीजीय व्यंजक चर है उसके गुणांक में क्या है, इसका मतलब इसका गुणांक में क्या है, -3 है। समझ में आ गया। इसी प्रकार इसके अंदर पद कौन कौन से है, देखो टी, ये तो संख्यात्मक हो गया, चर है एक टी स्क्वायर और टी की घात 3। अब इसके अंदर अंकीय गुणांक क्या है बताओ। देखो इसका गुणांक भी 1, इसका गुणांक भी 1, इसका गुणांक भी 1, किसी के गुणा में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 1 1। समझ में आ गया। इसी प्रकार तीसरे में देखो x भी चर है, ये भी पूरा चर है, ये भी चर है। तो इसके अंदर क्या क्या हो गए, x 2xy और 3y। अब इसके अंदर अंकीय गुणांक देख लो, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ पर 3। समझ में आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये भी चर है, ये भी चर, क्योंकि बीजीय व्यंजक साथ में है। तो इसके अंदर एक तो हो गया 100m और एक हो गया 1000l। और इसके अंदर अंकीय संख्या कौन सा, m का गुणांक है 100 और l का है 1000। ये हमारा अंकीय गुणांक है, जो भी चर है उसके गुणांक है। अब देखो इसके अंदर भी p स्क्वायर q स्क्वायर और 7pq अंकीय गुणांक, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब -1 और यहाँ पर क्या है 7 है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 1.2a और 0.8b। तो a का गुणांक क्या हो गया 1.2, b का हो गया 0.8। इस प्रकार ये देखो r स्क्वायर एक चर के रूप में है तो 3.14 r स्क्वायर ये पूरा पद हो गया और r स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया 3.14, इसका अंकीय गुणांक हो गया। अब यहाँ पर देखो इसके दो कोष्टक दो कॉमन है, बाहर उभयनिष्ठ है, तो इसको हल करेंगे तो 2l + 2b होगा या नहीं होगा। तो इसका देख लो l और b दोनों बीजीय व्यंजक के रूप में, तो यहाँ पर लिखते हैं 2l, 2b 2 पद है और इसमें भी 2, 2 आपके क्या हो गया अंकीय गुणांक है। इसमें भी देखो 0.1y प्लस 0.01y इसका 2 पद है और इसका गुणांक की बात करें तो 0.1 और 0.01 आपका अंकीय गुणांक है। तो आपको सबसे पहले लिखना है जो चर है वो पद कौन कौन से, उन पदों के गुणांक कौन कौन से वो आपको लिखने हैं। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है, वे पद पहचानिए जिसमें x है और फिर इसमें x का गुणांक भी लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, बीजीय व्यंजक दे रखे हैं, x वाले पद कौन कौन से हैं वो आपको लिखने हैं और उन्हीं x के गुणांक में क्या है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले x वाले पद देखो, ये पूरा y का है, x इसमें है, तो हम यहाँ लिख देंगे y स्क्वायर x के रूप में। अब पूछा है x का गुणांक मतलब x के गुणे में क्या है वो आपको बताना है। तो x के गुणा में हमारा क्या है y स्क्वायर। समझ में आ गया। इसी प्रकार देखो 13y स्क्वायर -8yx। तो इसके अंदर भी देखो y में x वाला पद लिखना है, तो x वाला तो -8yx ये है। अब इसके अंदर x का गुणांक क्या हो जाएगा -8y। इसी प्रकार इसमें x का पद कौन सा है, ओनली यही है x, और इसका गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक कुछ भी नहीं है मतलब क्या है 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो x का गुणांक सिर्फ ओनली z x है और x के गुणा में क्या है z है।
समझ में आ गया। बाकी वाला में x है ही नहीं, ओनली आपको x वाले पद ही इसमें लिखने हैं। इसमें देखो x वाले दो पद हो गए, एक x हो गया और ये x y हो गया। अब दोनों का गुणांक क्या हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा 1 और इसका गुणांक हो जाएगा y। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 12xy², इसके अंदर आपको x का गुणांक क्या हो जाएगा 12y²। समझ में आ गया। इस प्रकार ये 7 + xy², तो 7 + xy²। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर x का गुणांक, इसमें तो यही नहीं ओनली x का ही लिखना था, तो x का गुणांक हो जाएगा y²। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 4 है। इसके अंदर ओनली x वाले कौन कौन से है और वो x के गुणांक में क्या क्या है, उसके x के गुणांक में वो है, वही आपको लिखना है। अब वे पद पहचानिए जिसमें y² है और फिर इसमें y² का गुणांक भी लिखिए। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर y² वाले पद कौन से वो लिखते हैं। तो y² वाले देखो इसमें xy² आ गया और y² का गुणांक क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा। इसमें देखो y² का 5y² है और y² का गुणांक क्या हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। इसमें y² का गुणांक 2 बार है, देखो -15xy² और 7y²। अब दोनों का गुणांक लिखो, इसका गुणांक हो जाएगा -15x और इसका हो जाएगा 7। तो इस प्रकार ये आपको पद और गुणांक के बारे में पता होना चाहिए। तो ये प्रश्न संख्या 3 और 4 हो गए। अब हम छोटा सा एक टॉपिक देखते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय के रूप में हम छांटने, वो अगला प्रश्न संख्या 5 है। आप खुद घर जाके ट्राई करना। इसमें अब बता देता हूं कि एक पदीय क्या होता है और द्विपदीय और त्रिपदीय। देखो इन तीनों के बारे में बताएं। एक पदीय का मतलब गुणक के रूप में कितने भी बड़ा हो सकता है और सिंगल x भी हो सकता है, सिंगल y भी हो सकता है, सिंगल x भी हो सकता है, लेकिन बीच में प्लस और माइनस का निशान नहीं आए और गुणन में कितनी भी संख्या मल्टीप्लाई हो, लेकिन वो पद कौन सा कहलाएगा, एक ही कहलाएगा। और द्विपदीय के अंदर दो पद, मतलब पद कैसा भी हो सकता है, दो पदों को आपस में जोड़ते हैं। तो जैसे xyz + yxz, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे 4xy। तो ये दो पद है, 1 और 2। समझ में आ गया। मतलब दो पद आपस में जोड़ते हैं तो उससे क्या कहेंगे, द्विपदीय कहेंगे। 3 पद मतलब इस पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, उसे द्विपदीय कहते हैं। इस प्रकार इसी तरह अगला प्रश्न संख्या 5 है, आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे और हम तो अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।